मिले हैं। ओके, देखो हमने एक ट्रेड देखो कि मार्केट में गया $1 मिलियन स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी ने मेरे कैपिटल को 10x करने में मदद की और आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताने वाला हूं। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और हमेशा की तरह, तो देख लेना कि तुम्हें कितना फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ऐसे 3 टिप्स देने वाला हूं जो अगर तुम फॉलो कर लोगे, डेफिनेटली तुम लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तुम लोग की जो साइकोलॉजी है, जो तुम लोग को लॉस होता है, तुम लोग पागल हो जाते हो, वो नहीं होगे। क्योंकि मैं भी तुम लोगों के फेज में से गुजरा हूं। मैं भी कभी बिगिनर ट्रेडर था और मैंने किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, किस तरह से ये ब्रोकर जो है ये डिजाइन किया गया है कि आप लोगों के इमोशंस को ट्रिगर किया जाए, स्पेशली 1 मिनट में। सो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को कुछ 3 टिप्स बताने वाला हूं और इसके अलावा तुम लोगों के साथ हम लाइव मार्केट के चार्ट के ऊपर अभी बैठे हुए हैं और लाइव मार्केट पे हम ट्रेड भी लेके दिखाएंगे। तो दोस्तों, 3 ट्रिक्स मैं अभी तुम लोगों को पहले बता देता हूं कि वो कौन कौन सी हैं। सो वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और इन चीजों को फॉलो लाजमी करना। अगर तुम इन चीजों को फॉलो करोगे तो देख लेना कि तुम लोगों को कितना फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हम सबसे पहले अपने चार्ट पे आ गए। यहाँ पे भी तुम लोग देख रहे हो कि यूरो JPY का जो चार्ट है, इसके साथ OTC नहीं लिखा, जिस तरह ये लिखा हुआ है ना। सो इट मींस कि ये एक रियल मार्केट का चार्ट है। तो गाइज, यहाँ पर अभी तुम लोग देख रहे हो कि ये है एक लाइव अकाउंट लिखा है। ओके, इस लाइव अकाउंट में आपने सबसे पहले आना है और यहाँ पर आने के बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हो लाइव अकाउंट लिखा है। यहाँ पर आने के बाद आपने इसको कर देना है, इसको हाइड। ठीक है, जैसे इसको हाइड कर दोगे, आप लोगों का जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत नीचे चला जाएगा। अब आपने यहाँ से अपना कैपिटल मैनेज करना है। ठीक है, कैपिटल आप लेट्स से आप $5 की ट्रेड लेना चाहते हो पर डे पे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक दिन में $5 का लॉस बियर करोगे, $10 का लॉस बियर करोगे, $20 का लॉस बियर करोगे। ये अब आपके ऊपर, आप कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हो। और फिर दूसरा आ जाएगा कि आप कितना प्रॉफिट बना सकते हो। वो प्रॉफिट अब आगे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन प्रॉफिट की अभी स्ट्रेटजी बाद की बात है। अभी सबसे पहले आपने ये सीखना है कि किस तरह से हम इन चीजों से बच सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को दूसरी टिप बताने लगा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है गाइज ये जो आप लोग यहाँ पर ये जो सीन देख रहे हो ना, ये जो यहाँ पर स्पीकर सा बना हुआ है। ठीक है, इस स्पीकर के ऊपर आपने क्लिक करके इसको म्यूट कर देना। क्यों करना है? क्योंकि आप लोग जाकर इसके ऊपर सर्च कर सकते हो। जब आप लोग देखते हो, ये इसी तरह डिजाइन किए जाते हैं कि आपको एक लॉस का साउंड इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि आप लोगों के इमोशंस को बहुत ज्यादा हाई कर देता है कि यार रिवेंज ट्रेडिंग करें, रिवेंज ट्रेडिंग करें। मुझे $10 का लॉस हुआ, मैं अगले ट्रेड के ऊपर $20 की ट्रेड लगा के अपना लॉस रिकवर करूंगा। अगली ट्रेड पे 20 का होता है, फिर उसके बाद आप कहते हो चलो मैं 50 का 60 का लगा के रिकवर करूंगा। इस तरह करते 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 आप लोगों का पूरा कैपिटल वॉश आउट हो जाता है, पूरा अकाउंट वॉश आउट हो जाता है। ये चीजें आपने कभी भी नहीं करनी। और तीसरी टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ एफिलिएशन में हैं, उन सबको पता है कि मैं कितना इसको यूज करता हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मैं चल के आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। सो गाइज, यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये ट्रेड वाला सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर आपने आके इसको क्लोज कर देना है इस प्रकार से। ओके, तो जब आप ये सारी चीज़ें कर देंगे, यहाँ पे अब आपको साउंड का इफेक्ट नहीं आ रहा, यहाँ पर आपको आपका रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, यहाँ पर आपने सारा हाइड किया हुआ है। तो अब जस्ट आपका फोकस रहेगा सिर्फ चार्ट्स के ऊपर कि मार्केट क्या कर रही है। ना आपको साउंड इफेक्ट आ रहा है जब आपने ट्रेड लगाई है, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पर बहुत ही मिनिमम टाइम होता है। 1 to 3 सेकेंड्स के अंदर ना एकदम कैंडल नीचे आती है और अगली कैंडल स्टार्ट हो जाती है और उसके अंदर हमने एंट्री लेनी होती है, वो भी हमसे मिस हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस साउंड इफेक्ट। इसके अलावा जब आप यहाँ पर फोकस करते हो तो लास्ट के सेकंड्स के अंदर आपका जो फोकस होता है वो वहाँ पर होता है कि यार मेरा लॉस चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है। नेक्स्ट, फिर आप लोग कैपिटल के ऊपर देख रहे हो कि यार कितना प्रॉफिट आ गया है, अच्छा आगे क्या करना है। तो आपका माइंड इतना फोकस, हमारे पास यहाँ पर बहुत कम टाइम होता है गाइज। 30 सेकंड्स की एक्सपायरी के अंदर हमने ट्रेड लेनी होती है और उसके अंदर अगर हम इन चीज़ों के अंदर इंडल्ज कर जाएंगे, इन चीज़ों के अंदर चले जाएंगे, तो हम कभी भी ट्रेड नहीं ले सकते उस प्रकार से जिस प्रकार से हमें लेनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए। ये चीज़ें आप लोगों ने अपने चार्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करनी है, फिर ही आपने ट्रेडिंग करनी है। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप 1 दिन 2 दिन प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन आप फिर बैक टू बैक लॉन्ग टर्म में लॉस करेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें करने के बाद आपको लॉस होगा ही नहीं, लॉस होगा, लेकिन आपके इमोशंस आपके हाथ में होंगे। हम यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं गाइस, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के अंदर का मतलब है हाइपर फोकस चाहिए। तो गाइज, ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अब हम थोड़ा सा चार्ट के ऊपर चलते हैं, थोड़ी सी ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। आज की मार्केट में आज न्यूज भी थी, सो उसके अंदर हम न्यूज के अंदर जब प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी मार्केट वोलेटाइल होती है। ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है, किस तरह से हम चल सकते हैं, किस तरह से हम ट्रेड करते हैं, वो आप लोगों को आगे मैं इस वीडियो में बताता हूँ। सो गाइज, यहाँ ये चीजें आपने फॉलो करनी है। ये चीजें फॉलो क्यों करनी है और 2 और टिप्स मैं आपको देता हूँ। गाइज, जब भी आपने ट्रेड करनी है,
है आपने अपने रिलेटिव्स को नहीं बताना कि आप ट्रेडिंग करते हैं, आपने अपने फ्रेंड्स को नहीं बताना आप ट्रेड करते हैं, आपने किसी को भी नहीं बताना, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेड करते हैं। सेकंड, अगर आप ये चीज़ें उनको बताएंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो एकदम डाउन चली जाएगी, बहुत ज़्यादा डाउन चली जाएगी। मेरे जब रिलेटिव्स को पता लगा कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरी एक्यूरेसी अच्छी हो गई थी, बहुत पहले से अच्छी हो गई थी, लेकिन वो एकदम डाउन चली गई, क्योंकि फिर वो लोग आपके बारे में सोच रहे थे कि यार वो तो इतना पैसा बना रहा है, वो तो ये कर रहा है, वो तो नेगेटिव एनर्जीज आप तक पहुंचती हैं और आपका अकाउंट जो है वो वॉश आउट हो जाता है। अगर आपको ये इन बातों के ऊपर यकीन नहीं है, आप एक दफ़ा अपने प्रॉफिटेबल हों और फिर लोगों को बताएं और फिर देखें, अपने रिलेटिव्स को स्पेशली आप बताएं और देखें कि किस तरह से आप लॉस में जाते हैं। तो ये मेरी कुछ आप लोगों को एडवाइसेज हैं, फॉलो करना है ठीक है, नहीं करना आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर अब हम करने लगे हैं ट्रेड, ओके। और ट्रेड के अंदर आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो करनी है वो है पेशेंस। तो अब हम आ जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर। यहाँ पर गाइज हम देखेंगे कि मार्केट क्या कर रही है। ये देखो, यहाँ पर मार्केट ने सबसे पहले लो के नीचे लो लगाया और दिस वाज द लास्ट लोएस्ट लो, ओके सॉरी, दिस वाज द लास्ट लोएस्ट लो। और यहाँ से मार्केट जो है वो काइंड ऑफ अप डायरेक्शन में जाना चाह रही है। हम यहाँ से कैपिटल थोड़ा सा बढ़ा देंगे। सो गाइज, यहाँ पर अब आप लोगों का काम रहेगा कि बहुत ज़्यादा फोकसली बैठना है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर आप देखो कि क्या मार्केट कर रही है। सो गाइज, यहाँ पर मैंने एक बाय साइड की ट्रेड ले ली है, ओके। यहाँ से मैंने एक बाय साइड की ट्रेड ले ली है। सो गाइज़, अब यहाँ पर देखो, जैसे ही ये मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाती है, तो आपने इधर घबराना नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पर अपना हर चीज़ हाइड की हुई है, साउंड इफेक्ट हमने ऑफ किया हुआ है और अब जस्ट हम चार्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मार्केट को कहाँ दिक्कत आ रही है, मार्केट कहाँ जाना चाह रही है, मार्केट क्यों ऊपर जाना चाह रही है, क्या हो रहा है, ये चीज़ें आपने देखनी है। यहाँ से गाइज मार्केट ने लो के नीचे लो नहीं लगाया, इसीलिए हम यहाँ पर बायर्स का साथ दे रहे हैं, ओके। और कोई रीज़न नहीं है। यहाँ पर अभी मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ओके। अगर ये यहाँ पर ऊपर से नीचे आएगी तो फिर हमें ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि बायर्स अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ से बायर्स को आना चाहिए था और बायर्स नहीं आए। ओके गाइज, तो देखो अभी साउंड इफेक्ट हमें नहीं मिला। सो गाइज, यहाँ पर अभी भी बायर्स ही आएंगे, अभी भी बायर्स ही आएंगे और यहाँ पर हम डबल ही ट्रेड लगाएंगे, क्योंकि मेरी शॉर्ट ट्रेड है। मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ यहाँ पर मैं क्यों बायर्स का साथ दे रहा हूँ। सो गाइज, यहाँ पर ये लास्ट लोएस्ट लो था, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट ने इसके नीचे लो नहीं लगाया, इसीलिए मैं यहाँ से बायर्स का साथ दे रहा हूँ कि इसके नीचे लो नहीं लगा हुआ और मार्केट यहाँ से काइंड ऑफ हायर हाई बनाने के लिए जा रही है, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर्स की वीडियो में आप लोगों को पता लगेगा, जो मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको आता है तो फिर आपको पता है कि आपने यहाँ पर क्यों ट्रेड लेनी है, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो एक पुश आया, बहुत स्ट्रॉन्ग पुश आया, बहुत स्ट्रॉन्ग पुश, और मार्केट में आज न्यूज़ डे भी है, इसी वजह से ऐसे पुश हमें देखने को मिल रहे हैं, ओके। यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर अपना प्रॉफिट कर लिया। तो गाइज, यहाँ पर अभी हमें एक गैप अप देखने को मिला है, जो कि देखो अगर यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग थे तो यहाँ पर गैप अप की ज़रूरत नहीं थी। सो ये वाली कैंडल तो एक रेड बन सकती है। अभी हम इस कैंडल के बाद एंटिसिपेट करेंगे कि क्या मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है। सो अभी यहाँ पर हम देखेंगे किसी भी प्रकार की हमें कोई भी वीकनेस देखने को मिली, हम फिर उस के ऊपर डिसीजन लेंगे। और गाइज, जब भी आपने ट्रेड करनी है, मेक श्योर कि आप हाइपर फोकस्ड हों, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में भी आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने चाहिए, तभी आप लोग एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि मार्केट जो है, ओके, सो गाइज, यहाँ पर इस कैंडल ने इसके नीचे लो लगा दिया है और ऊपर से तुम देख सकते हो, ओके। सो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल का जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल इसके ऊपर है। सो गाइस, हम इसको स्किप ही करेंगे, बन भी सकती है और ऊपर से एम भी है, सो ये नीचे भी जा सकती है। सो ऐसी ट्रेड में आप एंट्री ना लो, हम एक अच्छी ट्रेड के ऊपर एंट्री लेंगे। अब देखना है इसको दिक्कत कहाँ से आ रही है। ओके, तो ये कैंडल देखो ग्रीन बनने के लिए जा रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगली कैंडल के ऊपर मैं ट्रेड ले लूँगा,
बायर्स की, नहीं, थोड़ा सा एहतियात के साथ ट्रेड करनी है हमने। ओके, पुश आ रहा है ऊपर का, ठीक है। सो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, ओके, क्योंकि इसमें लाइक प्रॉपर ही पुश है और ऊपर एम भी है, सो ये नीचे भी जा सकती है। थोड़ा सा हमें पेशेंटली बैठना पड़ेगा बिकॉज यहाँ से ये नीचे भी जा सकती है। सो कुछ ट्रेड्स के अंदर आप लोगों को गिव अप करना सीखना चाहिए कि यार अच्छा यहाँ पर मैं गिव अप कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा सिनेरियो समझूंगा और फिर ट्रेड करूँगा। तो यहाँ पर अभी देखो कैंडल पूरी डाउन डायरेक्शन में, और हमने यहाँ पर जो ट्रेड पकड़ी थी वो बायर्स की थी, राइट। सो वो बायर्स की ट्रेड पकड़ी थी और इसी प्रकार से आपने भी मार्केट को समझना है। अब यहाँ पर तुम देखो कि इधर सेलर्स का आना नहीं बनता। अगर यहाँ पर सेलर्स आए और स्ट्रॉन्ग आए तो फिर मींस इसका ये है कि मार्केट नीचे जा सकती है। एक और चीज़ यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही है यहाँ पे। सो मार्केट अगेन इस ट्रेंड लाइन से रिस्पेक्ट भी ले सकती है। सो गाइज ये वाली अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हो, ओके आ जाओ ऊपर आ जाओ, ओके। और सो गाइज यहाँ पे मैं एक ट्रेड लगा दूंगा, थोड़ा सा और ऊपर आ जाए, यहाँ तक अगर आए तो ये बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाएगी क्योंकि इसके रिजेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। इसको दिक्कत भी हो रही है, सो इसको हम यहाँ पे लगा ही रहे हैं। सो गाइज यहाँ पर ये ट्रेड लगाने की वजह क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ। ऊपर एम है, ठीक है, ये ऊपर एम है, एम रिटेस्टेड भी है और यहाँ से कैंडल जो है वो ऊपर आ रही थी बार बार और ऊपर से रिजेक्शन खा रही थी बार बार। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सेलर्स का साथ दिया। तो अभी देखो यहाँ पर ये क्या करती है, ओके। सो ये नीचे से ऊपर आ गया गाइस, इट हैपन्स ओके। तो आपने बहुत तवज्जो से अभी भी बैठना है और अपॉर्चुनिटी आएगी, ओके। ऊपर से पुश आ रहा है नीचे का और नीचे चला गया है। सो इसको हम स्किप भी करेंगे बिकॉज ऊपर से नीचे पुश है और ये नीचे चली गई है, ओके। ओके गाइज, इसके की लेवल के ऊपर मैं यहाँ पर एक ट्रेड ले रहा हूँ अप डायरेक्शन की, क्योंकि ये जो एक ट्रेंड लाइन की एक जो लाइन है यहाँ पर भी एक सपोर्ट बन गई है। लेट्स सी ये क्या करेगी। सो हमने की लेवल के ऊपर एक ट्रेड ली है। सो गाइज मार्केट में जिस दिन न्यूज़ होती है उस दिन मार्केट में आप लोग बहुत एहतियात से ट्रेड करें, नहीं तो फिर आप लोग दूसरी मेरी स्ट्रेटजीज़ जो हैं 5 मिनट और 15 मिनट 1 आवर उनके ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में जिस दिन न्यूज़ है उस दिन आप उन पे भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी देखो हमने एक ट्रेड पकड़ ली है। तो अभी हमने $18 यहाँ से किया। अब देखो कि क्या ये कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, नहीं है, हाफ बॉडी इसके नीचे है। तो यहाँ पर 50-50 का रिस्क भी है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड किस तरह ले सकते हैं कि ये कैंडल इसके ऊपर आ जाए और फिर हम अगली ट्रेड के लिए जाएंगे, ओके। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लो कि हम एक डाउन डायरेक्शन के अंदर एक बायर्स का साथ दे रहे हैं, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, इस तरह पे आप ना करो। अब यहाँ पर देखो कि इस कैंडल ने इसके विक के भी ऊपर क्लोज करवाया हुआ है, पुश भी है। सो लेट्स सी, यहाँ पर ग्रीन कैंडल तो आ सकती है लेकिन हम अभी यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे बिकॉज देखो यहाँ पर ये आई थी, इसका गैप डाउन करवाया गया और गैप डाउन के बाद ये कैंडल नीचे आ रही है, ओके। तो गाइज यहाँ पर 2 कैंडल वीकनेस मुझे नज़र आई है, मैं यहाँ पर बायर्स का साथ दे रहा हूँ, ओके। ये देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इट मीन्स कि तुम वाकई में कुछ करना चाहते हो। ये देखो यहाँ पर ये जो कैंडल ऊपर गई इसका गैप डाउन करवाया गया कि इसका नीचे जो ये लो है ये ब्रेक करो, ठीक है। इस कैंडल से वो लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर ये कैंडल आई, ये कैंडल को और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये वीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर की लेवल भी है और इस की लेवल के ऊपर यहाँ पर हमने बायर्स का साथ दे दिया, ठीक है। सो इस प्रकार से हम कुछ ट्रेड पकड़ते हैं।
आज मैंने तुम लोगों के साथ जो है वो लाइव मार्केट के ऊपर इसीलिए वीडियो बनानी थी कि आप में से बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे थे कि आप हमें थोड़ा सा और भी बताएं कि लाइव मार्केट पे किस तरह से आप ट्रेड करते हैं। लाइव मार्केट पे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं न्यूज़ ट्रेड भी करता हूँ और भी बहुत सारे काम करता हूँ, सो वो इसी प्रकार से हम लाइव ट्रेड पकड़ते हैं। सो अभी यहाँ पर देखो कि ऊपर से नीचे को पुश आया है और गैप डाउन भी है, ठीक है। सो अगेन ये एक कैंडल रेड बनेगी, बहुत ज़्यादा चांस है ये रेड बनेगी, ओके, क्योंकि सेम लेवल से ये देखो इसी लेवल पे पहले गैप डाउन हुआ था तो कैंडल रेड बनी थी, इसी लेवल पे फिर गैप डाउन हुआ तो कैंडल रेड बन सकती है। इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि मैं यहाँ पर इसके मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड लगा लेता। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमारी ट्रेड लग चुकी है तो अब हम यहाँ पर अगेन ट्रेड नहीं लेंगे। सो लेट्स सी गाइस। ओके, सो यहाँ पर ओके। सो गाइज यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है। उसकी रीज़न भी है, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक सेकेंड। ये ग्रीन भी बन सकती है, देखो ये ग्रीन बन गई है और इसने ओके ये मेरे से इसमें स्किप हो गया कुछ, ये ऊपर गई नीचे आई और नहीं ब्रो, अभी मेरे यहाँ पर कुछ लेवल है, ओके, इस लेवल के लिए फ़ाइट हो रही है। ये जो लेवल है ना यहाँ पर, सो गाइज़ यहाँ पर एक लेवल है, ठीक है। इनविजिबल लेवल्स, जो इनविजिबल लेवल्स होते हैं वो आप में से भी शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा। एक इनविजिबल लेवल है जहाँ पर एक सपोर्ट बन गई है। इस कैंडल ने यहाँ पर सपोर्ट बनाई थी, इस कैंडल के अंदर ये जो कैंडल फॉर्म हुई थी इसने इसी सपोर्ट के ऊपर गैप डाउन किया और यहाँ से कैंडल जो है वो ग्रीन बन गई। सो मुझे ये लगा कि इसी लेवल के ऊपर तो एक रेजिस्टेंस है, लेकिन सो गाइस मुझे यहाँ पर एक सेलर्स की ट्रेड लेनी है, इनके दो लूँगा। सो यहाँ पर मैं तुम्हें ये बता रहा था कि यहाँ पर एक सपोर्ट थी तो ये सपोर्ट बनी और इस सपोर्ट से देखो कैंडल ऊपर गई। इस कैंडल के जब सपोर्ट बनी तो कैंडल ऊपर गई और कैंडल बनी ग्रीन। अब जब ये ग्रीन कैंडल बनी इसने इसका हाई भी ब्रेक नहीं किया, इट मीन्स कि ये एक वीक कैंडल है। उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी जिसने इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने। इसी वजह से इस कैंडल में हम सेलर्स का साथ दे रहे हैं जो कि 100% शॉर्ट ट्रेड रहेगी, 100%, ठीक है। सो कुछ इस प्रकार से तुम लोग ट्रेड पकड़ सकते हो और ये 100% विनिंग ट्रेड होगी। देखते हैं अब यहाँ पर इसका रिजल्ट। अब यहाँ पर डोजी बन जाती है तो वो एक अलग चीज़ है, बिकॉज मार्केट में न्यूज़ है और न्यूज़ वाले दिन इसी तरह से मार्केट करती है। तो अब यहाँ पर देखो कि कितने इजीली अगर तुम लोगों को डॉट कनेक्टिंग आती है ना तो मार्केट में इसी प्रकार से तुम लोग समझ सकते हो कि क्यों मार्केट में गैप्स हो रहे हैं, क्यों मार्केट में। अब ये देखो ये नीचे नहीं क्लोज कर पाई, ये नीचे क्लोज नहीं कर पाई, इतनी स्ट्रॉन्गनेस के बाद भी ये इसका लो नहीं ब्रेक कर पाई। इट मीन्स कि यहाँ पर अगेन ग्रीन कैंडल आ सकती है। बट यहाँ पर अब हम आज के लिए इतना ट्रेड नहीं करेंगे बिकॉज हमारा टारगेट ऑलरेडी अचीव्ड है। लेकिन यहाँ पर अभी तुम देख रहे हो कि सेलर्स ने स्ट्रॉन्गनेस है लेकिन लो ब्रेक नहीं कर पाए। सो यहाँ पर ट्रेड लेना बहुत रिस्की रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। सो हम यहाँ पर सेलर का साथ नहीं देंगे, देखते हैं ये कैंडल क्या बनेगी। सो गाइज इसी प्रकार से हम लोग जो है अपने न्यूज़ के ऊपर भी ट्रेड करते हैं और न्यूज़ के ऊपर भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी एक्यूरेसी कहाँ से कहाँ चली गई है। सो न्यूज़ के ऊपर हम मोस्टली हमारी 80 to 90% जो है वो विनिंग की एक्यूरेसी जाती है पूरे मंथ में। सो कभी हमें लॉस भी हो जाता है कभी कभार, लेकिन उसको भी हम रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू कवर कर लेते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर ये 100% यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड नहीं थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरी बायर्स की वो फाइट में हार देखी है। ये हार के बाद यहाँ पर इनकी हार ये देखी कि ये इसके नीचे लो नहीं लगा पाए, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड स्किप कर दी क्योंकि ये 50-50 थी। यहाँ से बायर्स भी आ सकते थे और सेलर्स भी आ सकते थे क्योंकि सेलर्स ने यहाँ पर बायर्स को हराया। तो यहाँ पर अभी तुम देख रहे हो कि यहाँ पर ये सेलर्स आ गए हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पूरी जो है वो रोड मैप स्टोरी को मैच करना होता है और आपने ये चीज़ें देख के ट्रेड करनी होती है। तो गाइज अगर आप लोग चाहते हो कि
न्यूज़ ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो है कि किस तरह से न्यूज़ ट्रेड करनी है। आप लोग कमेंट के अंदर लिख सकते हो न्यूज़ ट्रेडिंग, मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ से न्यूज़ ट्रेडिंग की न्यूज़ देखी जाती है, किस तरह से आप लोग इसको कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे साथ न्यूज़ ट्रेड करना चाहते हो और इसी प्रकार से लाइव ट्रेड भी करना चाहते हो तो गाइज आप लोग मेरे एफिलिएशन में आ सकते हो। वहां पर आप लोग मेरे साथ इसी प्रकार से लाइव ट्रेड करोगे और डेली अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। और गाइज अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिला है सो मेक श्योर कमेंट्स में बताया करो। आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे इंकरेज करते हैं कि मैं और अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। इसके आगे बहुत ज़्यादा और अच्छी वीडियोस आ रही हैं, राउंड नंबर के ऊपर आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट बना हुआ है, उसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो गाइज अगर आप लोग मुझे ऑलरेडी कमेंट्स में बताओगे कि भाई इस चीज़ के ऊपर वीडियो लेकर आओ तो मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करोगे जो मार्केट पे लॉस कर रहे हैं तो ये और उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।